हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बंगला कहानी कब्जा आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, आधी रात का वक्त अचानक सब कुछ जोरों से हिलने लगा। ऐसे में सबकी नींद का टूटना लाजमी था। चारों ओर से भूकंप की आवाज़ें आने लगी। आनन फानन में लोग घर से बाहर निकल आए। समुद्र की लहरों में काफ़ी ऊपर तक उछाल आ रहा था। एक्स, वाई और जेड तीनों देशों की एक जैसी ही हालत थी, परंतु धरती भयावह तरीके से ऊपर नीचे हो गई थी। सभी आतंकित से एक दूसरे को देख रहे थे। एक ही प्रश्न सबकी आंखों में, अब क्या होगा? क्या हम जिंदा नहीं बचेंगे? अपने भीतर की दहशत को दूर भगाने की कोशिश करते हुए सब लोग अपने अपने मकान में चले गए और फिर पहले की तरफ सो गए। सूरज की सुनहरी चमक के साथ शुरू हुआ अगले दिन का सवेरा। समुद्र पूरी तरह शांत हो चुका था। तीनों देशों की जनता नींद से जाग चुकी थी। समुद्र के बीचों बीच ये तीनों राष्ट्र अलग अलग द्वीप के रूप में उपस्थित थे। एक्स, वाई और जेड तीनों ही देश एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। अच्छे संपर्क हैं तीनों के बीच। हाँ, बाहर की दुनिया से इनका संपर्क नहीं के बराबर है। अरे वह देखो, क्या है वो? एक्सलैंड निवासी संपाना ने उस ओर इशारा करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट की। अरे हाँ, सही कहा तुमने, एक मिट्टी का ढेर जैसे उग आया है, मंडागा ने कहा। एक के बाद एक एक्सलैंड, वाईलैंड और जेडलैंड के लोगों ने उस उभरी हुई जमीन को देखा। सही में उन लोगों के सामने ठीक बीचों बीच एक मैदान सा निकल आया है। शायद रात के भूकंप का ही परिणाम रहा होगा। धीरे धीरे वह भूखंड बड़ा होने लगा। 2 वर्ष बीतते बीतते उस भूखंड ने एक बहुत बड़े मैदानी इलाके का रूप ले लिया, जिसमें चारों ओर तमाम पेड़ पौधे उगाए। ढेरों पेड़ पौधों से भरा भूखंड, जिसमें तरह तरह के फूल, फल और सब्जियों की भरमार थी। किसी किसी ने वहाँ मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी निकाला। कुछ लोगों को पता चला वहाँ वो ज़मीन में प्रचुर मात्रा में सोना भी है। सभी को वह जगह बहुत पसंद आई। एक्स, वाई, जेड तीनों देशों के नेताओं के मन में अब उस ज़मीन पर कब्जा करने की लालच आ गया। उस जगह का नाम रखा गया एंजीना। एक्सलैंड के सबसे बड़े नेता सुभाना ने एक मीटिंग में कहा, जैसे भी हो हमें एंजीना पर कब्जा करना होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर जगह है, हम भी वहाँ जाकर अपना घर बनाएंगे। वहीं एक ने अपना मंतव्य प्रकट किया। लेकिन वाईलैंड और जेडलैंड भी तो वहाँ कब्जा करना चाहते हैं, तो वे लोग जरूर हमें रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरे सदस्यों ने राय दी। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम युद्ध करेंगे, सेनापति ने कहा। वाईलैंड के चीफ कुर्गेन के कानों में यह खबर पहुंची। उन्होंने भी मीटिंग बुला ली। सुना है एक्सलैंड वाले इस द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग क्या ऐसे ही हाथों में हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं सरकार, एंजीना पर हम लोगों का ही कब्जा होगा, एक सलाहकार ने विश्वास जताते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर हम लगेंगे। मैं आज से ही अपने सेना को तैयार करना शुरू कर दूंगा। जनरल ने वीरतापूर्वक बात रखी। ठीक है, अब तो एंजीना हमारे ही कब्जे में आएगा। कुर्गेन बहुत उत्साहित लगे थे। अंततः वाईलैंड में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया गया। जेडलैंड के प्रधान का नाम है आरुस्का। वह भी इस मामले में काफ़ी उत्साहित है। ये तो कुछ सुना जा रहा, ये सब क्या सही है? आपातकालीन मीटिंग बुलाकर उन्होंने पूछा। जी बिल्कुल 100% सही है। एक्सलैंड और वाईलैंड कभी भी एंजीना पर कब्जा कर सकते हैं, एक सलाहकार ने कहा। और हम लोग क्या सिर्फ देखते रहेंगे? मैंने सुना है कि एंजीना बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, सच में बहुत खूबसूरत जगह है, सभा में से एक ने कहा। तब तो फिर वहाँ पर हमारा दूसरा महल बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जनरल संपाना ने कहा। एक दिन सवेरे एक्सलैंड की तरफ से एक जहाज़ एंजीना की ओर बढ़ा। कुछ ही पलों में वाईलैंड
और जेरलैंड की तरफ से भी जहाज़ों ने हुंकार भरी। तीनों ही राष्ट्रों का उत्साह अपने चरम पर था। लग रहा था आज कुछ फैसला होकर ही रहेगा। तीनों जहाज एकदम एंजीना के सामने आ गए, लेकिन यह क्या, सबने देखा वहाँ तीनों देशों के छोटे बच्चे और बच्चियाँ आपस में खेल रहे थे। तुम कब आई यहाँ? जनरल संपाना ने अपनी बेटी तुलुक से पूछा। मैं, मेरे दोस्त चिरिन, सिरिन सभी सवेरे सवेरे कैनोई छोटी नाव से आ गए थे। हमने तुम लोगों की बात सुनी है। तुम लोग इस खाली जगह पर कब्जा करना चाहते हो और इसके लिए आपस में लड़ाई करोगे, लेकिन हम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। सभी बड़े लोग आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बात तो सही है, तीनों देशों के लोग इतने दिनों तक मिलजुल कर रहते आए हैं और आज एक सामान्य सी बात को लेकर ऐसी शत्रुता, यह तो बहुत ही गलत बात है। इन छोटे छोटे बच्चों ने उनकी आंखें खोल दी। तीनों देशों के जनरल और दूसरे लोग जहाज से उतर आए। कुछ ही देर उन सब में आपस में मंत्रणा हुई। इसके बाद तीनों जहाज अपने अपने देशों की ओर वापस चल दिए। अपने अपने चीफ को सबने यह बताई। यह सुनकर तीनों चीफ जहाज से एंजीना द्वीप पर आए। सारे बच्चे उस वक्त भी वहाँ खेल रहे थे। इन बच्चों के सामने ही हमें हार स्वीकार करनी होगी, कुरुगे ने कहा, और इस हार पर हमें जरा सा भी अफसोस नहीं है, सुभाना ने कहा। आज से तीनों देशों के लोग इस द्वीप पर आएंगे। जब तक इच्छा होगी अपना समय बिताएंगे। आगुस्का की इस घोषणा के साथ ही वहाँ उपस्थित सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज यहाँ जश्न मनाया जाएगा, सब लोग एक साथ भोजन करेंगे, सुभाना ने घोषणा की, और हर साल यहाँ सामूहिक मिलन उत्सव का आयोजन होगा, कुरुगे ने कहा। अच्छा, फिर से किसी ने लड़ाई करने की कोशिश की तो उसे क्या दंड दिए जाएंगे? आगुस्का ने तुलुक से पूछा। बाद में सोच कर बताऊंगी, तुलुक ने गंभीर आवाज़ में कहा। उसकी इस बात पर सभी लोग हंस पड़े। मित्रों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? यदि अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप अपना ओपिनियन मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स पर सेंड करेंगे, ताकि और मैं अच्छी से अच्छी कहानी आप लोगों से शेयर कर सकूं। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों भी इससे लाभ उठा सकें।